क्योंकि मैया बाबा की बाड़ी कभी नहीं कटती है, यहाँ पर भी नहीं कट रही है। उन्होंने कहा, बोले जाओ बेटा, यहाँ गंगा तट में पता करके जाना। तो दोनों बच्चे किनारे पे खड़े होते और माता गंगा से प्रार्थना करने लगे। उसी समय पर मैया समझ गई कि अब मुझे इनको आस्था देना पड़ेगा। मैया ने अपने पल्ला लगाते हुए दोनों बच्चों से पूछा, बोले बेटा आखिर क्या बात है, यहाँ पर आंसू क्यों बहा रहे हो और हाथ जोड़कर सेवा जोहार क्यों कर रहे हो? यहाँ पर दोनों बच्चे कहने लगे, माँ हमारी मैया ने कहा है यहाँ पर टीला पता करके आना, पर जहां देखो वहां पर आप ही आप देखते हो, जाए तो जाए कहा। उन्होंने समझ गए, बोले आज मैया बाबा की बाणी को बोले जीवित रखना होगा, क्योंकि ये गोंडवाना साम्राज्य है। वो समय पर जैसे ही बोले तो मैया ने क्या किया, यहां पर मैया ने मेरे प्यारे तत्काल एक कोष के एक बराबर वहां पर तत्काल एक कछुआ को राजा को पहुंचा दिया जाता है। कुछ ऐसा के पश्चात न जाने रावण और कुसुमा बैरी ने जैसे ही वहां देखा, महाराज कछुआ को राजा से सेवा जोहार करते हैं। वहां कुछ ही क्षण के पश्चात दोनों हाथ जोड़ करके यहाँ पे आकाश मार्ग की ओर नजराना करते हैं। यहाँ पर आकाश दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे काला काला दिखाई दे रहा है। दोनों बच्चों ने वहां से प्रणाम किया। अचानक की बात रही, उसी समय पर माता गंगा की कृपा से बच्चों ने हाथ जोड़ा है और वहां से भी जो काला नजर आ रहा था, उसी समय एक पक्षी वहां भी प्रकट हो जाती है, जिस पक्षी का नाम कौवा कुंवर राजा कहा जाता है। ताली बजा वही दोनों बच्चों के प्रार्थना करने से। और जैसे ही वहां प्राप्त होता है, सामने आ जाते हैं और यहां पर चार जीव प्राणी हो जाते हैं। महाराज जल का जीव राजा कछुआ कुंवर और यहाँ पे कौवा कुंवर राजा रावण और कुसुमा बैरी, ये चारों जीव प्राणी अपने यहां से यानी माता गंगा से प्रार्थना करते हैं और निकल जाते हैं और अपना भजन करते जा रहे हैं। देखिए जा कहां जा रहे हैं भैया, एक बार फिर से नारा हो जाए, बोलिए मात पिता दादा दाईता। इसलिए बोला जा रहा है कि मैया की कृपा होते जा रही है। और क्या बोली माने ये भैया, अरे पर में सकते देवा कर से बार बार, ये भैया बिगड़े मोरे बना दे नैया लगा के पार। दोनों बच्चे अपने मैया बाबा और परम शक्ति का नमन करते हैं और निकल रहे हैं क्या, ये परम जगत देवा ये परम जगत देवा कर बाबा बना दे जितने भी राजा बैठे थोड़ा ऐसे आओ, जहाँ से बेटियां बैठी है यहाँ लाइन बना लो थोड़ा सा। आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर से आगे जाओ। ये भैया ये रंगा भैया लगाना पड़ेगा क्या, बहुत दिन हो गए भैया, साल भर बीता जा रहा है, इसलिए कहना है क्या, बिगड़ी मोरी बना दे मैया। ये भैया बिगड़ी मोरे बना दे मैया, नैया लगा दे
और क्या माँ के तट में रहे विराजे कछुआ में भाई रे सबा ये बाबा बिगड़े बना दे ये बोरे बाबा नैया लगा दे ये बदल सकते देवा देव हमारे बाल दे मरे बना दे नैया लगा दे क्या बात है माते पिता के आज्ञा पाके ये राजा माते पिता के आज्ञा पाके और चल कर रे बिहार यहाँ पे दोनों बच्चे मैया बाबा की वाणी को सुनकर महाराज कछुआ कुंवर की पीठ पर सवार हो जाते हैं और जल विहार करते हैं चल करे रे बिहार गंगा तट में लगी रे भैया लगो पर का माया रे बाबा लगो पर का माया क्या बात है ये परम जगत देवा कर देव हमारे बाल देव रे बना दे ये राजा ये भैया बच्चे क्या कहते हैं मैया से ये भूल नहीं ज्यादा मैया भूल नहीं ये भैया ये भूल नहीं ज्यादा मैया भूल नहीं ज्यादा भूल नहीं ज्यादा बाबा भूल नहीं ज्यादा भूल नहीं ज्यादा एक बार फिर से डारा हो जाए बोलिए गंगा मैया दा पर कहीं कहीं हाथ नहीं उठ रहे क्या बात है अभी तो हम भोजन करके आए हैं पीछे से लाइन नहीं लगाना यहाँ पर जगह है सभी लोग और आगे जाए माता बहने बेटियां सभी आगे जाए यहाँ से बैठने की जगह है कल से पंडाल बड़ा कर देंगे हम उस पार भी लगा देंगे चिंता की कोई बात नहीं है हाँ तो भैया हाँ रवि भैया थोड़ा और करें हाँ तो यहाँ दोनों बच्चे यहां से जैसे सवार होते हैं और अपने भैया बाबा से कहने लगे बाबा बोले जहां देखो वहां पर जल ही जल दिखाई दे रहा है यहाँ पर माता गंगा के तट पर महाराज राजा कछुआ के पीठ पर सवार होते हैं और चलते जा रहे हैं यहां से चलते चलते भैया यहां से काफी समय हो गया
अब यहां से चलते चलते भैया 10 से 12 वर्ष बीत गए पर उनको कहीं संदेशा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जब कुछ नहीं बचा है तो कैसे मिल पाता। थोड़ी सी आवाज में भराव कर दो ना, नहीं दिख रही है, थोड़ी सी गूंज के चले जाए। हेलो, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे चलते चलते काफी समय बीत गया। अब यहाँ पे दोनों बच्चे महाराज कछुआ को राजा से कहते हैं कि भैया बताओ जरा, जहां देखो वहां पर काला ही काला दिखाई देता है और माता गंगा के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे महाराज कछुआ को कहने लगे भैया मैं भी आपको सेवा दे रहा हूं, माता गंगा ने मुझे पहुंचाया है, अगर मैंने कार को गति नहीं दिया तो मेरा भी क्या होगा। यहाँ पे काफी समय गुजर गया प्यारे, पर ठिकाना नहीं मिल रहा है। यहां से जैसे ही 10 से 12 वर्ष बीता जा रहा था, अचानक की बात रहती है, माता गंगा के तट में एक राजा से मुलाकात होती है और वो राजा जल का राजा रहता है, जिस राजा का नाम है पहले भी हम बता चुके हैं, क्योंकि जल में वही मिलेगा, अलग से कोई नहीं मिलेगा। और राजा मिलता है तब वो भी केकड़ा कुंवर राजा मिलता है। ताली बजा। हाँ, राजा से मुलाकात होती है। यहाँ पे जैसे ही महाराज केकड़ा कुंवर राजा मित्र यहाँ कछुआ भ्राता महाराजा राजा सबसे बड़ा राजा था जल का, उन्हें देख करके प्रशंसा करता है और कहने लगा क्या बात है भैया, आज यहाँ कैसे घूमे जा रहे हो। यहाँ पे कछुआ कुंवर राजा उन्हें देख करके प्रसन्न हो गए कि चलो बहुत समय के बाद ही मिला, पर बोले हमें आज किसी से मुलाकात हो गई है। उन्होंने पूछा, बोले भैया कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे कछुआ कुंवर राजा कहते हैं कि हम क्या बताएं भैया, बोले हमें तो 10 से 12 वर्ष बीत गए हैं, पर बोले राजा कहीं पर ठिकाना नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बैठ जाते हैं और महाराज केकड़ा कुंवर राजा भी अपने चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने पूछा, बोले बताओ तो आप जा कहां रहे हो। कहने लगे भैया अरे मेरे पीठ में देखो ना, बोले कुछ नजराना आ रहा कि नहीं। यहाँ पे केकड़ा कुंवर राजा ने देखा, कहने लगे हाँ ये भैया ये तो बताओ कि मानव दोनों को कहां से लेके आ रहे हो। उन्होंने कहा बोले यही तो बात है, ये दोनों मानव को बोले मैं अमरकोट की टीला से ला रहा हूं भैया, और ये बोले ये काला काला पक्षी ये कौन है। बोले तो वहां पर बताते हैं कि इनका नाम है कौवा कुंवर राजा। हाँ, तो बोले आप इनको लेके कहां जा रहे हो। अरे राजा हम क्या कहें आपसे, बताओ ना। बोले अरे ये दोनों रावण और कुसुमा बेरी नाम है ये दोनों का। बोले हाँ। अरे भैया मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये मानव कहां है। बोले जब ये धरती माता जलमग्न हुई है, यहाँ पे झाड़ पेड़ पशु पक्षी मानव जीव प्राणी का उद्गम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा हाँ यही बात हम आपसे बताने वाले थे। बोले बताइए। अरे भैया यहाँ पे बोले मानव की उत्पत्ति हो चुकी है। कहाँ पे। बोले अमरकोट की टीला पर। हाँ तो क्या करना होगा। बोले कुछ नहीं है। ये बोले पूछना चाहते हैं और इनके मैया बाबा ने पहुंचाए हैं कि जल के अंदर कहीं टीला मिले तो पता करना। बसेरा एक ही है, एक से दूसरा बसेरा तैयार करना है, और अगर टीला ना मिले तो थोड़ी मिट्टी मिल जाए, वो जाकर के बोले धरती दाई की रचना करना है। ये बात को सुनकर के केकड़ा कुंवर राजा मुस्कुरा जाता है। उन्होंने कहने लगे भैया ये बात कहने पे अच्छी लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ बोले हो सकता है। बोले नहीं हो सकता। क्यों। बोले राजा इसलिए नहीं हो सकता, ये धरती दाई को कोई बनाता नहीं है। बोले ये तो प्रकट होती है, मानव की बस की बात नहीं है। तो बोले कोई तो रास्ता होगा। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह सकता, पर आप जहां से आए हो मुझे इतना याद है कि अकेला टीला वही बचा हुआ है, बाकी बोले जल पे कोई टीला नहीं है। ये बात सुनकर के महाराज कछुआ कुंवर राजा घबरा जाते हैं, पर बोले भैया यहाँ पे मैया ने मुझे फिर क्यों पहुंचाया।
और यहाँ पे दोनों बच्चों को इनके माँ बाप ने आशीर्वाद दे के बोले जल विहार करने के लिए टीला पता करने क्यों पहुंचाए। उन्होंने कहा कि यही तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। बोले पर अगर भैया ने पहुंचाया है तो कोई ना कोई रास्ता होगा। यहाँ पे काफी समय के साथ उनका चर्चा का विषय काफी बन जाता है। थोड़ी देर के बाद में राजा कहता है कि महाराज कोई तो रास्ता होगा केकड़ा भैया। बोले है ना रास्ता, क्या है? अरे बोले रास्ता एक ही है कि आप लौट के बोले अपने अमरकोट चले जाओ। उन्होंने कहा कि तब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हमें कोई रास्ता ना मिल जाए। यहाँ पे बात चलते चलते याद आ जाती है और कछुआ कुंवर राजा मेरे प्यारे यहाँ पर केकड़ा महाराज से कहता है कि मित्र अगर थोड़ी सी मिट्टी मिल गई होती तो हमारी यात्रा सफल हो गई होती। ताली बजा। हाँ, थोड़ी मिल गई होती तो हमारी यात्रा सफल हो गई। उन्होंने कहा यार ये बात भी सही है, पर बोले भैया ना जाने ऐसा हो सकता है कि नहीं, पर है बात बन सकती है। बोले बताओ कैसी बात है। उन्होंने खबर दिया, कहने लगे भैया हमारे एक छोटे भैया हैं जिनका नाम है कछुआ कुंवर राजा। ये शंख कहां से बज रहा है? हाँ पता करो। उन्होंने कहा बोले छोटे भैया मिट्टी खाते हैं और वहीं पर रहन बसेरा है। तो बोले क्यों ना हम भैया के पास चले। कछुआ कुंवर राजा कहता है कि भैया अगर मैं तो चला जाता, और बोले कैसे जाओगे तो ना मानव को छोड़ करके, ये पीठ पर सवार है ना, अगर गंगा पे डुबकी लगा दिया तो ये दोनों मानव का क्या होगा। उन्होंने कहा बोले भैया ये भी बात सही है। कुछ ही सड़क के पश्चात हेलो हेलो जी, उन्होंने कह दिया गया भैया अगर ये बात है तो बोले मैं भी क्या कह सकता हूं। बोले नहीं करना पड़ेगा। चलो बोले जो भी होगा देखा जाएगा। पर बोले हम क्या बताएं राजा, एक समय पर हमें भोजन नहीं मिला था, तो हम भी बोले अचानक की बात रही जब हमें जल में खजी नहीं मिल पाई तो हम बोले भैया के पास बगैर बताए चले गए थे, और हमने एक दिन मिट्टी खा लिया था तो भैया गुस्सा हो गए हमसे। अगर हम कह भी दें तो हमारी बात को नहीं मानेंगे। यहाँ पे कछुआ कुंवर राजा कहते हैं कि मित्र जाना जरूरी होगी। उन्होंने कहा जाना पड़ेगा। बोले तो चलो पता करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। यहां से प्यारे विदा लेकर के केकड़ा कुंवर राजा कदम बढ़ा देते हैं और जाते हैं कहा जहां पर छोटे भाई कछुआ कुंवर का रहन बसेरा है, वहीं पर पहुंच जाते हैं। और यहां से पहुंच करके उन्होंने आवाज दिया और आवाज देने लगे, कहने लगे भैया क्या यहां पर कोई है जो मेरी वाणी को सुन सकेगा। यहाँ पे कछुआ कुंवर राजा सुनकर के अपने भैया की वाणी निकल जाते हैं। बोले भैया क्या बात है, आज दूर से चिल्ला रहे हो। बोले बात कुछ नहीं है राजा। बोले संदेशा छोटा सा है और बात बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा बोलो ना क्या बात है। पास में पहुंचे और कहने लगे भैया, बोले महाराज कछुआ कुंवर राजा आपसे मिलना चाहते हैं। बोले क्या बात है, भैया को क्यों मिलना है। बोले क्या बोलना चाहते हैं। बोले हमें नहीं पता है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले चलो हम मिलते हैं। पर बोले भैया वहां जाके ऐसा कुछ नहीं कहना जिससे कि बोले हमें लौट के आना पड़े। बोले प्यारे ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा, बस बात यह है अगर वो काम कहे तो कर दीजिएगा। बोले चलो भैया कोई बात नहीं है। हर बातों को समझते हुए महाराज कछुआ कुंवर राजा भैया के साथ लौट के चले आते हैं। यहाँ पे जैसे ही लौट के आए प्यारे तो जल पे यहाँ पल्लन लगते जा रहा था।
यहाँ पर उनका रुकना नहीं हुआ था। वो तो पल्लर में कहीं आ जाते हैं, कहीं आ जाते हैं, यहाँ पर रुकना नहीं हो पा रहा है। और कुछ ही क्षण के पश्चात पहुंचे तो उन्होंने सेवा जुहार किया और सेवा जुहार करके पूछने लगे, बोले भैया हमें कैसे बुलाऊंगा, हुआ क्यों बुलाया गया है? यहाँ पे कछुआ को राजा कहते हैं कि मित्र, बोले हमने नहीं बुलाया है, ये दोनों मानव है ना, बोले ये आपसे मिलना चाहते हैं। कछुआ को राजा ने दोनों मानव को अपने हृदय से काफी अपने नजराना किया और देख के उनका मन बाग बाग हो गया। अब यहाँ पे कछुआ को राजा से पूछने लगे, बोले भैया ये बताओ ना, ये मानव को कहां से लेके आ रहे हो? यहाँ तो बोले गंगा तट में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर मानव का स्थान उठाना माना बना हो। उन्होंने कहा हम भी बड़े परेशान हैं, बोले हमें पता नहीं चल रहा है, 10 से 11 12 वर्ष बीत गए हमें। अरे बोले भैया ये दोनों मानव है ना, इनके भैया बाबा ने बोले बच्चों को बोले कहा है कि बोले कहीं टीला पता करके आना, पर गंगा में ढूंढ रहे पर कहीं टीला पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी भी पता करते कि मिल जाए तो वही कार हो जाए। यहाँ पे राजा समझ गए कि मुझे कुछ कह रही है। क्या जो अकबर राजा कहने लगा, बोले भैया मैं इस बात का सहमत नहीं हूं। बोले भैया जो भी होगा देखा जाएगा, थोड़ी मिट्टी दे दो ना। बोले मैं ये नहीं दे सकता क्योंकि मेरा भोजन है, अगर मैंने आपको दे दिया तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। ताली बजा, हाँ जीवन अधूरा हो जाएगा। तो बोले कोई तो रास्ता होगा ना। बोले एक रास्ता है, आप अगर जा सको तो बोले चले जाओ। एक टीला है, बोले अमरकोट का टीला, उसी टीला से ले लेना बोले और अपने भैया बाबा को दे देना। दोनों बच्चों ने सुनकर के मुस्कुरा के कहने लगे, भैया हम उसी स्थान से आ रहे हैं, आप जिनका नाम